गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, अच्छे से होंगे। और मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा हाय। बच्चों, कल मैंने आपको एक बढ़िया शानदार ट्रिक बताया जिसमें अगर प्रतिशत में कम या ज़्यादा वाला दिया हो तो आप कैसे उसको बहुत जल्दी हल कर सकें। आज मैं आप लोगों के सामने एक बढ़िया ट्रिक लाया हूँ जो अक्सर परीक्षा में आते रहता है, प्रतिशत बेस। आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम में, पीएससी में, फूड इंस्पेक्टर में, सहायक शिक्षक भर्ती में, सीजीटीईटी में और बहुत सारे परीक्षाओं में आपने देखा होगा। आपके हॉस्टल वार्डन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ये एग्ज़ाम में पास फेल होने वाले बच्चों के प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है। एक प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 35% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 60% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं? याद रखेंगे आप, बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पर आप देखेंगे ये बात कर रहा है फेल की, तो याद रखेंगे मैं दो ट्रिक लिखा हुआ हूँ, फेल फेल पास या पास पास फेल, और रहेगा एक में पास 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 या फेल फेल फेल। आपको ये याद रखना है कि प्रश्न में 2 बार सेम देना चाहिए और 1 बार अलग देना चाहिए, या तीनों बार सेम देना चाहिए। अब प्रश्न में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर 30 लिख देंगे, यहाँ पर 30%। पहले हम देख लेंगे, यहाँ पर 2 बार अनुत्तीर्ण बोला है और 1 बार उत्तीर्ण बोला है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फेल पहली बार 30% है, दूसरी बार 35% है, तीसरी बार का 60% पास है। तो जब भी 2 बार सेम और 1 बार अलग दिया हो तो क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ के उसमें 100 को माइनस कर देंगे। हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 125। 125 में आप 100 को माइनस करेंगे तो 25% आएगा। वही हमारा आंसर है जो बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। याद रखेंगे जो ज्यादा बोला गया है वही आंसर रहता है। अगर इस प्रश्न में उत्तीर्ण बोलता तो 75% आता, प्रश्न में अनुत्तीर्ण बोला है इसलिए 25% आएगा, क्योंकि फेल 2 बार है इसलिए जो आंसर आएगा वो फेल का आएगा। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक कॉलेज की परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में, 60% विद्यार्थी भूगोल में पास हुए। याद रखेंगे दोनों पास बोला गया है, और 40% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तीनों बार पास कहा गया है। आप लिख लेंगे 65 है, यहाँ पर 60 है और ये है 40। अब जब भी आपको तीनों सेम दिया हो, चाहे फेल 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 दिया हो या पास 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 दिया हो, तो आप ये करेंगे दोनों को जोड़ेंगे और तीसरे को उसमें माइनस कर देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 125, 40 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 85। ये हो गया हमारा 85। 85% जो है वो पास वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या ज्यादा किसकी है, पास की। 85% बच्चे पास हुए हैं दोनों विषय में। अब यहाँ पर देखेंगे कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 हमारा टारगेट रहता है प्रतिशत का, तो यहाँ पर 85 माइनस करेंगे तो 15% जो आएंगे वो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूँ जिसको आप बनाएं और इस चैप्टर में आपका बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाए। ओके।